Hello students, I hope you all are well. So today's subject is pathophysiology and topic is inflammatory bowel disease. So what is the inflammatory bowel disease? IBD is a idiopathic disease. IBD जो है वो एक idiopathic disease है, probably involving an immune reaction of the body to its own intestinal प्रोबेबली क्या होती है, बॉडी के इम्यून रिएक्शन पे इन्वॉल्व होती है और खुद के इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे। ये दो टाइप्स की होती है, क्रोन डिजीज़ एंड अल्टरनेटिव डिजीज़। अब आते हैं सीडी इज़ अ कंडीशन ऑफ क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस। सीडी जो है वो एक क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लामेशन की कंडीशन है जिसमें क्या होता है, जीआईटी के माउस से लेके एएनएस तक इन्वॉल्व होता है। ठीक है, यूसी जो है वो नॉन ग्रैनुलोमेटिस इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है जो कि रेक्टम और एक्सटेंड प्रॉक्सिमल टू द अफेक्ट वेरिएबल एक्सटेंट ऑफ कोलोन के वेरिएबल एक्सटेंट को अफेक्ट करता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यूसी कैसे इफ़ेक्ट करता है और सीडी कैसे इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, यूसी आप ये देख सकते हैं ये इफ़ेक्ट कर रहा है और सीडी आपका ये इफ़ेक्ट कर रहा है। ठीक है, यूसी और सीडी ऐसे इफ़ेक्ट करता है। नाउ एपिडेमियोलॉजी यूसी के लिए क्या है, 15 से 40 ईयर यंग एडल्ट्स में। ठीक है, नो वेरिएशन बिटवीन मैन एंड वुमेन, मैन और वुमेन के बीच कोई वेरिएशन नहीं होता है। हाई इंसिडेंस एरिया कौन कौन से हैं, यूएसए, नॉर्दर्न वेस्टर्न यूरोप। ठीक है, मोर कॉमन इन नॉन स्मोकर्स में ये बहुत कॉमन होता है। फिर उसके आगे हम आते हैं एपिडेमियोलॉजी ऑफ सीडी। सीडी में क्या है, फर्स्ट पीक 15 से 30 ईयर की एज में होती है और सेकंड पीक अराउंड 60 ईयर में। ठीक है, मार्जिनली मोर कॉमन इन फीमेल्स में मार्जिनली मोर कॉमन होता है। ठीक है, हाई इंसिडेंस एरिया कौन कौन से हैं इसके, नॉर्थ अमेरिका, यूके, नॉर्थर्न यूरोप। ठीक है, मोर कॉमन इन स्मोकर्स में ये कॉमन होता है। ठीक है, इटियोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, इनिशिएटिंग पैथोजेंस, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एंड जेनेटिक फैक्टर्स, ये इसकी इटियोलॉजी है। ठीक है, फिर आते हैं सिम्टम। यूसी के लिए सिम्टम क्या है, रेक्टल ब्लीडिंग एंड ब्लडी डायरिया या रेक्टल ब्लीडिंग हो सकती है। पेन ऑफ क्रोनिक ओरिजिन में पेन हो सकता है, क्रोनिक ओरिजिन का पेन हो सकता है। ऑफन लेफ्ट साइडेड एंड रिलेटेड टू डिफेक्शन, लेफ्ट साइडेड और रिलेटेड टू डिफेक्शन में भी पेन हो सकता है। ठीक है, सीडी में क्या है, डायरिया हो सकता है, रिकरेंट एब्डोमिनल पेन हो सकता है, एनोरेक्टल लेजन्स हो सकते हैं, एनोरेक्सिया हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, माल न्यूट्रिशन, वेट लॉस हो सकता है और फीवर हो सकता है। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं जो कोलोन है वो कैसे इफेक्ट करता है। नॉर्मल कोलोन ऐसा होता है और कोलोन विद अल्टरनेटिव क्लोरिटिस, ये देखिए आप देख सकते हैं कोलोन विद अल्टरनेटिव क्लोरिटिस या यूसी से जो कोलोन होते हैं ये ऐसे हो जाते हैं, इन्फ्लामेशन होने लगता है कोलोन्स में। इन्वेस्टिगेशन कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं, इंडोस्कोपी के थ्रू, कोलोनोस्कोपी के थ्रू, हिस्टोपैथोलॉजी के थ्रू, रेडियोलॉजी के थ्रू, हेमाटोलॉजिकल टेस्ट एंड माइक्रोबायोलॉजिकल स्टूल टेस्ट फॉर इन्फेक्शन। हेमाटोलॉजिकल टेस्ट और माइक्रोबायोलॉजिकल स्टूल टेस्ट के इन्फेक्शन में जो किए जाते हैं उसके थ्रू। ठीक है, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन यूसी में क्या कर सकते हैं, ESR एलिवेशन कर सकते हैं या हाइपो एल्बुमिनेमिया देख सकते हैं, एनीमिया देख सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देख सकते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस देख सकते हैं। ठीक है, सीडी में क्या है, ESR देख सकते हैं, हाइपो एल्बुमिनेमिया देख सकते हैं या एनीमिया। ठीक है, फिर आते हैं डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सीडी एंड यूसी और सीडी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है। फीचर्स, लोकेशन, यूसी ओनली कोलोन में, सीडी जीआईटी में। एंड एनाटॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, यूसी जो है कंटिन्यूअस बीइंग डिस्टली और सीडी स्किप लेसन्स को स्किप करके। रेक्टल इन्वॉल्वमेंट इन्वॉल्व टू इन 90% लेस देन 90% यूसी में और रेक्टल स्पेयर्स जो हैं वो सीडी में। ग्रॉस ब्लीडिंग यूनिवर्सल होती है लेकिन सीडी में क्या होगा, ओनली 25%। पेरीएनल डिजीज़ ये क्या है, यूसी में रेयर और सीडी में 75%।
फर्टिलाइजेशन में ओनली फर्टिलाइजेशन यूसी में नहीं होता है, सीडी में होता है, ठीक है। ग्रेनुलोमस यूसी में नहीं होता है, सीडी में 50 to 75% होता है। पैथोलॉजिकल फीचर ऑफ सीडी एंड यूसी, सीडी और यूसी के पैथोलॉजिकल फीचर्स। ट्रांसम्यूरल इन्फ्लामेशन सीडी में हाँ, यूसी में अनकॉमन। ग्रेनुलोमस सीडी में 50 to 75%, यूसी में नहीं होता है, ठीक है। और मतलब कि फिशर्स कॉमन होते हैं लेकिन यूसी में नहीं होते हैं। फैब्रोसिस सीडी में कॉमन होते हैं लेकिन यूसी में नहीं होते। सब म्यूकोसल इन्फ्लामेशन सीडी में कॉमन होते हैं और यूसी में अनकॉमन होते हैं, ओके। नाउ रेडियोलॉजिकल फीचर्स ऑफ सीडी एंड यूसी, यूसी और सीडी के रेडियोलॉजिकल फीचर। कोलर बटन अल्सर्स और सीडी में नोडुलैरिटी एंड ग्रैनुलैरिटी, ठीक। नाउ पैथोफिजियोलॉजी पे आते हैं। बैक्टीरियल एंटीजेंस आर टेकन अप बाय स्पेशलाइज्ड एम सेल, बैक्टीरियल एंटीजेंस जो होते हैं वो एम सेल्स द्वारा टेक किए जाते हैं। एंड पास बिटवीन लेकी एपिथेलियल सेल्स, लेकी एपिथेलियल सेल्स के बिटवीन से पास किए जाते हैं। एंटर द लेमिना पोप्रिया थ्रू द अल्सरेटेड म्यूकोशा के थ्रू लेमिना पोप्रिया में पास होते हैं या एंटर करते हैं, ठीक है। आफ्टर प्रोसेसिंग दे आर प्रेजेंटेड ऑन टाइप 1T हेल्पर सेल्स। आफ्टर इस प्रोसेस के बाद क्या होगा, ये टाइप 1T हेल्पर सेल्स में प्रेजेंट होंगे बाय द एंटीजेंस प्रेजेंटिंग सेल्स APC इन द लेमिना प्रोपीरिया। फिर क्या होगा, टी सेल्स जो होंगी वो एक्टिवेट हो जाएंगी एंड डिफ्रेंसिएशन रिजल्ट इन टी सेल्स मेडिकेटेड साइटोकाइन रिस्पॉन्स, जो कि होगी टी सेल्स मेडिएटेड साइटोकाइन रिस्पॉन्स शो करने लगेगी। विद द सिक्रीशन ऑफ साइटोकाइंस इंक्लूड द गामा इंटरफेरॉन में इंक्लूड करती हैं, ठीक है। फिर आते हैं फर्दर एम्प्लीफिकेशन ऑफ टी सेल्स प्रीपिटेंस एंड इन्फ्लामेटरी प्रोसेस विद द एक्टिवेशन ऑफ नॉन इम्यून सेल्स एंड रिलीज ऑफ दैट इम्पॉर्टेंट साइटोकाइनेज, ठीक है। फर्दर एम्प्लीफिकेशन टी सेल्स जो क्या करती हैं, प्रीपिटेंस इन्फ्लामेटरी प्रोसेस विद द एक्टिवेशन ऑफ नॉन इम्यून सेल्स एंड रिलीज ऑफ इम्पॉर्टेंट साइटोकाइंस, ठीक है। IL-12, IL-23, IL-1, IL-6 ट्यूमर न्यूरोसिस फैक्टर्स होते हैं या TNF होते हैं, ठीक है। These pathway occur in all normal individual exposed to the inflammatory insults and this helps limiting the healthy subject। ये pathway क्या होते हैं, all normal individuals exposed inflammatory insults के थ्रू एक्सपोज किए जाते हैं एंड सेल्फ लिमिटिंग हेल्दी सब्जेक्टेड होते हैं, ठीक है। इन जेनेटिकली प्रेडिसपोज्ड पर्सन्स, इन जेनेटिकली क्या होता है, प्रेडिसपोज्ड पर्सन एंड डिसरेगुलेशन ऑफ इनिशिएट इम्यूनिटी में ट्रिगरिंग इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, ठीक है। नाउ मैनेजमेंट ऑफ IBD। नॉन फार्माकोलॉजिकल में क्या होगा, इनिशियल ट्रीटमेंट ऑफ नॉन पैरेटिव स्टॉप स्मोकिंग। इनिशियल ट्रीटमेंट क्या होगा, क्रोन डिजीज़ के लिए स्मोकिंग स्टॉप करनी पड़ेगी। और न्यूट्रिशन, ये नॉन फार्माकोलॉजिकल है। अब आते हैं फार्माकोलॉजिकल में क्या है, अमीनो सैलिसिलेट्स या मतलब कि लाइक सल्फासालाजीन या मैसालाजीन एंड ओसालाजीन ये दे सकते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं, बडेसोनाइड एंड प्रेसिनोसोलोन एंड मिथाइल प्रेडनिसोलोन, ठीक है। इम्यूनोसप्रेसेंट दे सकते हैं, एजाथायोप्रिन एंड 6-मेरकाटोपुरिन। एंटीबायोटिक्स मेट्रोनिडाजोल एंड सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ठीक। एंटीडायरियल्स लेप्रामाइड एंड डाइफिनॉक्सिलेट एंड एट्रोपिन्स, ठीक है। फिर है फार्माकोलॉजिकल
में फिर आगे भी है, एंटी स्पास्मोडिक एजेंट दे सकते हैं लाइक डाइसाइक्लोमिन, या इम्यूनोग्लोबुलिन दे सकते हैं, इनीफ्लिक्सीमैब। मिसलिनियस में क्या है, टोटल सप्लीमेंट्री पेरेंटल न्यूट्रिशन, फिश ऑयल, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, लिडोकेन एंड निकोटीन ट्रांसडर्मली। ठीक है, सर्जिकल मैनेजमेंट। थैंक यू।